भीलवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के चलते 8 साल की मासूम ने गंवाई जान। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। भीलवाड़ा शहर के एक निजी हॉस्पिटल केशव पोवाल में इलाज में लापरवाही के चलते 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने इलाज न करने का आरोप लगाया। इस दौरान परिजनों ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है। साथ ही परिजनों ने कहा कि बच्ची को हॉस्पिटल में शनिवार देर रात्रि 10:30 बजे भर्ती करवाया था, जहां देर रात्रि को किसी भी सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बच्ची को देखना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर परिजनों से आकर बोले कि आपकी बच्ची को यहां से ले जाए, हमारे पास पेडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। इस बात को लेकर जब डॉक्टर से पूछा गया कि हम अपनी बेटी को कहां ले जाए, इस पर वहां के नर्सिंग स्टाफ ने परिजनों को कहा कि आपकी जहां इच्छा हो लेकर जाओ, पर यहां से ले जाओ। इस पर परिजन अपनी 8 साल की बेटी को लेकर नीचे आ गए। जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आए तो बेटी की मौत हो गई। वहीं रात्रि में भर्ती के दौरान किसी भी सीनियर डॉक्टर ने सजगता नहीं दिखाई। साथ ही परिजनों ने कहा कि डॉक्टर रात्रि में बता देते तो बच्ची को इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाते, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं परिजनों ने कहा कि हमें हॉस्पिटल से कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इस हॉस्पिटल पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि फिर से किसी की बेटी की इस तरह मौत ना हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल होकर भी यहाँ सुविधाएं कुछ भी नहीं, फिर भी अपनी जेब भरने के चक्कर में मरीजों को भर्ती कर देते हैं। वहीं हॉस्पिटल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर प्रवीण का कहना है कि बच्ची को ट्रीटमेंट भी दिया गया था। हाँ, कोई ना आया डॉक्टर लोग। जब बाहर ले जाओ तो मैं किसान ले जाऊँ बाहर, या देख लो डॉक्टर लोग कोई ना आया यहाँ पर। तो ये औरत है तो ये तो आदमी, अगर औरतें तो कट जाती है। आप देख लो यहाँ जो भारी हॉस्पिटल में दो रहता हुआ मैंने, और इसमें चल भाई वो पकड़ लो, या इन्हीं इलाज नहीं या तो पता इलाज कटा हुआ तो बस ये आप देख लो। कुछ होने भी नहीं हो रही है वहां न भारी सब मैंने करा, कोई डॉक्टर लोग ना आया। या देख लो आप बच्चे को बुखार आई रात को ऊपर चक रहा है, ठीक है तो बुखार आई, बिल्कुल बुखार आई तो सुबह मिल तो निकालो तो जल्दी। रात का डॉक्टर रात में चले गया, सुबह मिलना और दूसरा आ गया तो कार्रवाई ये भी कौन कही आप देख लो। और मैं कुछ जानती भी नहीं, ठीक है वही दोस्तों कैसो मिलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है, मैं दादी हूँ। क्या मामला है? मामला सर हमारी ये मेरी भतीजी अर्पिता भलाई, हम रात को 10:30 बजे इसको यहाँ लेकर आए थे, और रात से हम जब से यहाँ लेकर आए उसको तो कोई सीनियर डॉक्टर आकर इसको नहीं देखा है। और सुबह 6:30 बजे हमको बोला आप इसको उदयपुर लेके जाइए, तो हमने उदयपुर के लिए हमने एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन एम्बुलेंस हमने कर ली थी, और हम गेट से बाहर नहीं निकले और हमारी भतीजी एक्सपायर हो गई, ठीक है ना सर। तो अगर सुबह अगर रात को डॉक्टर आ जाते तो हमारी इसका इलाज लग जाता है, और रात को मना कर देते तो हम रात को उदयपुर निकल जाते तो कम से कम इस बच्ची तो बच जाती। तो हम इस अस्पताल के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हैं और इसके कार्रवाई करना चाहते हैं। और हमको कोई नहीं चाहिए, हमको हमारी बच्ची तो गई जो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और ये बात किसी दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ये चीज हम नहीं चाहते हमारी कोई मांग, बस मुआवजे की मांग नहीं, कोई नहीं चाहिए सर, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए बस। किसी के साथ नहीं हुआ, इस लापरवाही की पूरी जांच हो और आगे से ऐसी कोई घटना किसी दूसरे के साथ नहीं हो सर। क्या नाम है आपका? पूरन मेघवंशी सर, ये मेरी भतीजी है जी जी हाँ, हमारे पास एक मरीज आता है जो 8 साल का मरीज है, जो एक दिन की बुखार की हिस्ट्री से और एक एपिसोड तान आने की हिस्ट्री से आता है। तो जैसे मरीज आते हैं हम उनके प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। उनका जो दवाई देते हैं, पहले डायाजिपम देते हैं वो तो दे दिया है, उसके बाद फिर भी उनका तान आ रहे थे, दूसरा दवाई है लेवोपिल, वो भी दे दिया गया है। उनको आईसीयू में ले लिया गया है, पीडियाट्रिक आईसीयू में था उसमें ले लिया गया है। उनको उनके वाइटल सारे जांच मॉनिटर करना है। बच्चे को पिछले 2 साल से इस बीमारी की दवाई, ब्लड की बीमारी की इलाज चल रही है, उसी कारण के लिए उनको बोन मैरो बायोप्सी भी किया गया है एमजीके हॉस्पिटल में। इन जैसे मरीजों में क्या होता है ना, उनके ब्लड के जो कण होते हैं पहले से बहुत कम होती है। जैसे हमने भी यहाँ पे रिपोर्ट कराया, खून की जांच कराया, उसमें उनका खून था 4 पॉइंट का, जो नॉर्मल आदमी के जो बच्चे भी हो ना, नॉर्मल जो रहता है 12 के ऊपर रहता है, पर इनका आया है 4 ग्राम। और इनका जो प्लेटलेट काउंट था वो 10,000 था, जो नॉर्मल मरीज का रहता है 2 लाख से 4 लाख के बीच में, इनका सिर्फ 10,000 था। हमें लगा कि हमें
गाइडलाइंस ये भी देता है कि प्लेटलेट को पहले ट्रीट करना चाहिए। ये बात हमने अटेंडर को भी समझा दिया, इसलिए हमने रात में प्लेटलेट को मंगाया और प्लेटलेट लगा भी दिया, 2 यूनिट प्लेटलेट इनको चढ़ा भी दिया है। और बीच में इनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, रात में हमने अटेंड किया फिर मरीज को, तब इनको ऑक्सीजन की सपोर्ट भी दी गई थी। फिर से तान आए थे, फिर भी इनको इसके बाद दूसरे दवाई एप्सिलॉन आता है वो भी चढ़ाया गया है इनको, जिसमें तान के जितने भी दवाई हैं वो सारे चढ़ा दिए हैं। परिजनों का आरोप है रात भर में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, रात को सिर्फ एक नींद का इंजेक्शन दिया गया था, नहीं। नींद का इंजेक्शन दिया गया, नहीं। 6 बजे बच्ची की मौत हो चुकी थी और आपके स्टाफ द्वारा मतलब बच्ची को बाहर भेजने का, रेफर करने का बताया। जी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, वो क्या है ना, जो बात को ये जो बोल रहे हैं नींद की दवाई है, वो नींद की दवाई नहीं है, वो तान की दवाई है जिसको डायजेपम बोलते हैं। ये जो तान को कंट्रोल करने वाली दवाई है, ये तान को कंट्रोल करने वाली दवाई ऐसे होती है कि जिनको देने से थोड़ा सा नींद आती है। ये नॉर्मल कोई सा भी तान कंट्रोल करने वाली दवाई है ना, उसमें नींद आने की संभावना रहती है, वही दवाई दिया गया है। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि 6 बजे उनका मौत हो गई थी और उनको हमने रेफर करने की कोशिश की, ये नहीं हुई है। इनको हमने 4:30 बजे इनको हमारे सीनियर कंसल्टेंट मुकेश जैन सर हैं, उन्होंने अटेंड की थी। उनको समझाया गया कि मरीज का हालत ये है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इनको बड़े सेंटर को रेफर कर रहे हैं, तो उन्होंने रेफर कर दिया था। पर इनको 6:30 बजे तक इनका डिस्चार्ज और रेफरल शीट बन गया था, और पर इनका एम्बुलेंस आने में लेट हो गया। 7:30 बजे तक इनका एम्बुलेंस आता है, तब तक पेशेंट को उल्टी नीचे शिफ्ट करते समय पेशेंट को उल्टी होता है, उल्टी फेफड़ों में चला गया है और जिसके कारण से पेशेंट का हालत बिगड़ गया। तब इन्होंने हमारी इमरजेंसी में लेकर आए, तब भी हमारी आईसीयू टीम ने इनको अटेंड की, इनको इंटीबेट की, पर तब तक तो पेशेंट का जान निकल चुका। सर, ये परिजनों का जो आरोप है कि रात भर में डॉक्टर कोई भी स्टाफ नहीं गया था, ठीक है? ये रात भर में पूरे उनको 3 डॉक्टर ने अटेंड की है। एक मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण, दूसरे हैं डॉक्टर पंकज जैन और पंकज चीपा, तीसरे हैं डॉक्टर मुकेश जैन, जिन्होंने 3 डॉक्टर ने अटेंड की है। ये 11 बजे को अटेंड की है, इनको दूसरे 4 बजे अटेंड की है, और तीसरे मुकेश जैन सर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जो हमारे, उनके 5:30 बजे इनको अटेंड की। तो कुछ समय पहले भी ऐसे एक आरोप लगा था सर इसी हॉस्पिटल के ऊपर कि लापरवाही के चलते कोई आदमी की मौत हुई थी, तो लेकर भी थोड़े दिनों पहले प्रदर्शन भी हुआ था। सर, ये आए दिन ऐसे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लापरवाही की जा रही है या क्या है? जी देखिए, जो हमेशा जो है ना, 2 नैरेटिव्स होते हैं, एक मरीज की नैरेटिव होती है, एक डॉक्टर की नैरेटिव होती है। दोनों तरफ को सुन के जो सही है वो होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही हो रही है, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे आईसीयू टीम 24 घंटे अटेंटिव रहती है। जिस भी मरीज को कोई भी दिक्कत होती है तो हम तुरंत जाके उनको देखते हैं। तो उस टाइम भी यही आरोप था कि स्टाफ ने समय पे आके चेक नहीं किया, तो इस टाइम भी यही आरोप है सर। 1-2 आरोप एक साथ लगे हैं, पहले भी लगाए, वापस लगाए, तो दोबारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी मरीज का देखिए, मुझे 4:30 बजे कॉल आता है, मैं 2 मिनट में वहां पहुंच गया हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण है, मैं यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर हूँ।